अथ वाल्मीकि रामायण महात्म्यम् अथ प्रथमोऽध्यायः। कहते हैं कलयुग की स्थिति, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार का उपाय, रामायण पाठ, उसकी महिमा, उसके श्रवण के लिए उत्तम काल आदि का वर्णन। सर्वप्रथम श्लोक श्री वाल्मीकि रामायण से। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां, रामं विना का गतिरामेण प्रतिहन्यते कलिमलम्। रामाय कार्यं नमः। रामात् तृष्यते कालभीमभुजगौ, रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रयः। इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं श्री रामचंद्र जी समस्त संसारों को शरण देने वाले। श्री राम के बिना दूसरी कौन सी गति है। श्री राम कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट करते हैं, अतः श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। चित्रकूटालयं राममन्दिरानन्दमन्दिरम्, वन्दे च परमानन्दं भक्तानामभयप्रदम्। चित्रकूट में निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी सीता के आनंद निकेतन और भक्तों को अभय देने वाले परमानंद स्वरूप भगवान श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेशात्या यस्यां शालोक साधका, नमामि देवं चेद्रूपं विशुद्धं परमं भजे। संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथों को सिद्ध करने वाले, सृष्टि के पालनहार संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्यों को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देव श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं, तथा उन्हीं के भजन चिंतन में मैं अपना मन लगाता हूं। ऋष्युवाच भगवनं सर्वमाख्यातं यत्र पोष्टे विदुषा त्वया, संसारपाशबन्धानां दुःखानेषु बहुनी च,
ऋषियों ने कहा, भगवान आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, हमने जो कुछ पूछा था वह सब आप हमें भली भांति बताइए। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के दुख बहुत हैं। एतत् संसार पाश्य छेदकः कतमः स्मृतः कालौ वेदोक्तमार्गस्य नश्यन्ते त्वयोदिता। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाला कौन है? आपने कहा है कि कलयुग में वेदोक्तो मार्ग नष्ट हो जाएंगे। अधर्मनिरता नाम च यातनाश्च प्रकृतिता घोरे कलयुगे प्राप्ते वेदमार्ग बहिष्कृते पाखंडत्वं प्रसिद्धं वै सर्वेश्च परिकीर्तितम्। अधर्मपरायण पुरुषों को प्राप्त होने वाली यातनाओं का भी वर्णन किया है। घोर कलयुग आने पर जब वेद मार्ग लुप्त हो जाएंगे उस समय पाखंड फैल जाएगा। यह बात प्रसिद्ध है, प्रायः सभी लोगों ने ऐसी बात कही। कामता हश्वदेवाश्च लुब्धायन्योत्परम् कालौ सर्वे भविष्यन्ति स्वल्पार्यो बहुपुत्रकम्। कलयुग के सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाट्य शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। प्रायः सब लोग थोड़ी आयु और अधिक संतान चाहने वाले होंगे। स्त्रियः स्वपोषणः परा वेश्याचरणात्परम् पतिवाक्यानमादृश्य सदान्यगृहत्परम् दुशीलेषु करिष्यन्ते पुरुषेषु सदा स्पृहम्। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वेश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर जाया आया करेंगे। दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगे। अशद्रार्ता भविष्यन्ति पुरुषेषु कुलांगनम् परुषानात्रे भाषिण्यो देह संस्कार वर्जिता। उत्तम कुल की स्त्रियां भी पुरुषों के निकट ओछी बातें करने वाली होंगी, कठोर और असत्य बोलेंगी तथा शरीर को शुद्ध और सुसंस्कृति बनाए रखने के लिए सद्गुणों से विक्षिप्त होंगी। बालास्या भविष्यन्ति कालौ प्रायेण योऽश्वितः भिक्षवश्चापि मित्रास्ते अन्देशं बन्ध्ययन्त्रिता। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल व्यर्थ बकवास करने वाली होंगी, भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाली होंगी
सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह संबंध में बंधे रहने वाले होंगे। अन्नोपाधि निमित्तेन शिष्यान् वृन्दन्ति लोलुपा उभाभ्यामपि पाणिभ्यां शिरः कण्डोयनं स्त्रिया कुर्वन्त्यो गृहभर्तृणामाज्ञावृत्तस्यन्त्यात्रान्द्रिता। कहते हैं वे भोजन के लिए चिंतन होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। स्त्रियां दोनों हाथ से सिर खुजलाती हुई गृहपति की आज्ञा का जानबूझकर उल्लंघन करेंगे। पाखंडालापनीरता पाखंड जनसंगिनी यदा द्विजा भविष्यन्ति तदा वृद्धिं गतः कली। जब ब्राह्मण पाखंडी होंगे, पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्व बातें करेंगे, तब जानना चाहिए कि कलयुग खूब बढ़ रहा है। घोरे घोरे कलयुगे घोरे कलयुगे ब्राह्मणं जनानां पापकर्मिणं मनः शुद्धि विहीनानां निष्कृतिश्च कथं भवेत्। ब्राह्मण इस प्रकार घोर कलयुग आने पर सदा पाप परायण होने के कारण जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन लोगों की मुक्ति कैसे होगी। यथा तुष्यन्ति देवेशो देवदेवो जगद्गुरः ततो वदस्व सर्वज्ञ शूतधर्मभृतांवरः। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ श्री सूत जी देवाधिदेव देवेश्वर जगत गुरु भगवान श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार संतुष्ट हो वह उपाय हमें बतलाइए। वदसूत मुनि श्रेष्ठ सर्वमेतद्यस्देशतः कस्य नो जायते तृष्टिः सूतत्वध्वजनामृता। मुनिश्रेष्ठ सूत जी, इन सारी बातों पर आप पूर्ण रूप से प्रकाश डालिए। आपके वचनामृत का पान करने से किसको संतोष नहीं होता। सूतोवाच, अगले वाक्य में सूत जी कहते हैं कि श्रेष्ठध्वमृषयाः सर्वे यदिष्टं वो वदाम्यहम् गीतं सनत्कुमाराय नारदेन महात्मना रामायणं महाकाव्यं सर्ववेदेषु सम्मतं सर्वपापप्रशमनं दुष्टग्राहनिवारणम्। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, आप सब लोग सुनिए। आपको जो सुनना अभिष्ट है वह मैं बताता हूं। महात्मा नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला था। वह संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। दुख स्वप्नानाशनम धन्यम मुक्ति भुक्ति फलप्रदम रामचंद्र कथोपेतम सर्वकल्याणसेधिदम।
उससे समस्त दुख पापों का नाश हो जाता है। वह धन्यवाद के योग्य तथा भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन कहा गया। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणमयी सिद्धियों को देने वाला है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम हेतुभूतम महाफलम अपूर्वम पुण्यफलदम शृणुध्वं सुसमाहिता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का साधक, महान फल देने वाला, और यह पूर्व अपूर्व काव्य पूर्णमय फल प्रदान करने वाली शक्ति रखता है। आप लोग एकाग्रचित्त होकर इसका श्रवण कीजिए। महापातक्य युक्तो वा सर्वपातकै श्रुत्वैतदार्श दिव्यं हि काव्यं शुद्धिमवाप्युनात्। रामायणेन वर्तते सुतरां ये जगद्वितं त एव कृतकृत्याश्च सर्वशास्त्रार्थको विदा। महान पातकों अथवा संपूर्ण उपपातों से युक्त मनुष्य भी उस ऋषि प्रणीत दिव्य काव्य का श्रवण करने से शुद्धि अथवा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण जगत के हित साधन में लगे रहने से जो मनुष्य सदा रामायण की अनुसार बर्ताव करते हैं, वे संपूर्ण शास्त्रों के मर्मकों को समझने वाले और कृतार्थ होते हैं। धर्मार्थ काम मोक्षाणां साधनं च द्विजोत्तमा श्रोतव्यं च सदा भक्त्या रामायण परामृतम्। विप्रवरो, रामायण धर्म, अर्थ और काम मोक्ष का साधन तथा परम अमृत रूप है। सदा भक्ति भाव से उसका श्रवण करना चाहिए। पुरार्जितानि पापानि नाशमायन्ति यस्य वै रामायणे महाप्रीतस्य वै भवति च ध्रुवम्। जिस मनुष्य के पूर्व जन्मोपार्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति अधिक प्रेम होता है, यह निश्चित बात। रामायणे वर्तमाने पाप पाशेन यंत्रित अनादृत्या यशदगाथ शक्त बुद्धि प्रवर्तते। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करके दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। उन असत गाथाओं में अपनी बुद्धि के आसक्त होने के कारण वह तदनुरूप ही बर्ताव करने लगता है। रामायणं नाम परम तो काव्यम सुपुण्यदं वै शृणुतो द्विजेन्द्रा यस्मिन् श्रुते जन्म जरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युत स्यातः। इसीलिए द्विजेन्द्रगण, आप लोग रामायण नामक परम पुण्यदायक उत्तम काव्य का श्रवण करें, जिसके सुनने से जन्म जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोषों से अच्युत स्वरूप हो जाता है।
वरं वरेण्यं वरदं तु काव्यं संतारयस्त्याशु च सर्वलोकम् संकल्पितार्थप्रमदमादिकाव्यम् श्रुत्वा च रामस्य प्रदां प्रयाति। रामायण काव्य अत्यंत उत्तम और वर्णनीय और मनोवांछित फल देने वाला है। वह उसका पाठ और श्रवण करने समस्त जगतों को शीघ्र संसार सागर से पार कर देता है। उन आदि काव्यों को सुनकर मनुष्य श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मोश विष्णवाशाख शरीरभेदै विश्वं सृजत्यन्ति च पाति यस्य तमादिदेवं परमं वरेण्य माधाय चेत्युपयाति मुक्तिम्। जो ब्रह्मा रुद्र और विष्णु नामक भिन्न भिन्न रूप धारण करने पर विश्व सृष्टि संहार और पालन करने उन आदिदेव परमोत्कृष्ट परमात्मा श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय मंदिर में स्थापित करके मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है। यो नाम जात्यादि विकल्पहीनः परावरणं परमः परस्यातः वेदांत वेद्य स्वरुचा प्रकाशः स वीक्षते सर्वपुराण वेदै। जो नाम तथा जाति आदि विकल्पों से रहित कार्य कारण करने से परे सर्वोत्कृष्ट वेदांत शास्त्र द्वारा जानने योग्य अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होने वाला परमात्मा है, उसका समस्त वेदों और पुराणों द्वारा साक्षात्कार होता है। ऊर्जै माघै सितै पक्षै चैत्रे च द्विजसत्तमा नाहवा खलु श्रोतव्यं रामायणः कथामृतम्। विप्रवरों कार्तिक माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। इत्येवं शृणुयो याद यस्तु श्रीरामचरितं शुभं सर्वान् कामान् वाप्नोते परत्रामुखच्योद्यमान्। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है वह इस लोक और परलोक में अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। त्रिसप्तकुल संयुक्तं सर्वपाप विवर्जिता प्रयाति राम भवनं यत्र गत्वा न शोचते। वह सब पाप से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के साथ परम धाम में चला जाता है, जहाँ जाकर मनुष्यों को कभी शोक नहीं करना पड़ता। चैत्रे माघे कार्तिके च शीते पक्षे वाचयेत नवाहस्यु महापुण्यं श्रोतव्यं च प्रयत्ननः। चैत्र माघ और कार्तिक के शुक्ल पक्ष में परम पुण्यमय रामायण कथा का नवाह पारायण करना चाहिए तथा 9 दिनों तक इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। रामायणः मादिकाव्यं स्वर्गमोक्षप्रदायकं तस्मादघोरकलियुगे सर्वधर्म बहिष्कृते नवर्भिदिनै श्रोतव्यं रामायणः कथामृतम्।
रामायण आदि कवि आदि काव्य यह स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों में रहित और कलयुग आने पर 9 दिनों में रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। राम नाम पराये तो घोरे कलयुगे द्विजा, तैव कृतकृत्याश्च न कलिबर्धाक न कलिबार्धति हितान्। ब्राह्मणों, जो लोग भयंकर कलिकाल में श्री रामचंद्र जी का नाम आश्रय लेते हैं वे कृतार्थ होते हैं, कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तदगृहं तीर्थरूपम ही दृष्टानां पापनाशम। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है, वहां जाने से दुष्टों का पाप नाश हो जाता है। तावत् पापानि देशमिनं निवसन्ते तपोधना, यावन्न श्रूयते सम्यकं श्रीमद् रामायणं नरै। तपोधन इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री राम रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं कर लेता। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् रामायणोद्भव, कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। ऊर्जे माघे च सिते, ऊर्जे माघे सिते पक्षे, चैत्रे च द्विजसातमा, यस्य श्रवण मात्रेण सौदाशोऽपि विमोचितः। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण के श्रवण मास से ही शौदास भी शाप मुक्त हो जाते हैं। गौतम शापतः प्राप्तः सौदासो रक्षसि तनो, रामायणः प्रभावेण विमुक्तिः प्राप्तवान् पुनः। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके हैं। यस्ते तक्षणस्याद भक्त्या राम भक्ति परायणा, समुच्यते महापापै पुरुषः पातकादिभिः। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वह बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये कल्पानुकीर्तनं नाम प्रथमोऽध्यायः। अथ श्री द्वितीयोऽध्यायः। नारद सनत कुमार संवाद। ऋषियुवाच कथं सनत्कुमाराय देवर्षि नारदो मुने प्रोक्तवान् सकलान् धर्मान् कथं तौ मिलिता बुभौ कस्मिन् क्षेत्रे स्थितौ तात तबुभौ ब्रह्मवादिनौ
यद्विक्तं नारदेनास्मै ततः त्वं ब्रूहि महामुने। ऋषियों ने पूछा, महामुने देवर्षि नारद मुनि ने सनत कुमार जी से रामायण संबंधी संपूर्ण धर्मों का किस प्रकार वर्णन किया, उन दोनों ब्रह्मवादी महात्माओं का किस क्षेत्र में मिलन हुआ। हे तात, वे दोनों कहाँ ठहरे। नारद जी ने उनसे जो कहा अब वह आप हम लोगों को भी बताइए। सूत उवाच शनकाद्या महात्मानौ ब्राह्मणस्तनया स्मृता निर्मरा निरहंकारा सर्वे ते उद्भेरेशतः। मुनीश्वरों, शनकादि महात्मा भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र माने गए। उन्होंने ममता और अहंकार का नाम तो भी नहीं है, यानी उनके अंदर अहंकार तो है ही नहीं। वे सब के सब उद्धरेत नौष्टिक ब्रह्मचारी हैं। तेषां नामानि वक्ष्यामि सनकस्य सनन्दन।